Hi Rise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 February to 14 February. Your health, your love life, relationship and your career. Overall energies, overall look for 8 Feb to 14 Feb. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में आगे आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, लेट्स सी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। Okay, first you have Ace of Cups, 7 of Cups, 6 of Wands, Ace of Wands, 9 of Wands, Queen of Pentacles and Ace of Swords। आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ बहुत सुपर्ब जाती हुई नज़र आ रही है। अब आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, यानी कि हर वो चीज़ जो कि आप चाह रहे थे हासिल करना वो आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी एक आपके लिए जो है सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं ऐसे कह लें कि आपके अगेंस्ट भी होती हुई दिख रही है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी रीडिंग में कि आपको वहाँ पे क्या करना है जब इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करने को मिले। ओके, जब इस वीक का स्टार्ट होगा यानी कि 8 फरवरी से, और ऐसा कुछ चेंज आ रहा है, ऐसे कह लें कि वो लोग जो कि पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाई, एक दूसरे से टॉक शॉक नहीं कर पाई, यानी कि ऐसा बोला कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, वहाँ तक बात पहुँची। अब उनका रिकन्सिलिएशन होगा। अगर कि आपके पार्टनर भी आपसे जो है वो दूर हो गए हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब रिकन्सिलिएशन होने वाली है, रीस्टार्ट करने वाले हैं आप लोग इस रिलेशनशिप को दोबारा से। जब इस रिलेशनशिप में आएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि वो हर कॉन्फ्लिक्ट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके एक साइड पे रखकर फिर से एक फ्रेश स्टार्ट लेना इन रिलेशनशिप। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी आपने अपने माइंड में वो ये रखनी है, आपके पास यहाँ पे अब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी चॉइसेस होंगी। हो सकता है कि जब आपके पार्टनर ये चीज़ देखेंगे कि आपकी लाइफ में तो अब बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं, तो शायद वो भी अब वापस आने का सोचें, क्योंकि जब इंसान अकेला रह जाता है तो शायद उसका कोई उतना नहीं बन पाता है। जब इंसान के पास जो है आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके ऐसे कह लें कि आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, तो तब कहीं ना कहीं वो जो इंसान आपको छोड़ करके गया होता है उसे एहसास ज़रूर होता है, और यहाँ पे भी वही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं, यानी कौन सा इंसान है जिसको कि आप अपने लिए बेहतर समझते हैं और आप ये समझते हैं कि वो मेरी लाइफ टाइम के लिए यानी कि मेरी सपोर्ट में रहेगा और मेरी केयर करेगा, मुझे रिस्पेक्ट देगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, वो ये ऐसा नहीं करना कि अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चॉइसेस हैं, तो मैं एक इंसान को अपने लिए सिलेक्ट करता हूँ, अगर ये ठीक नहीं हुआ कल को तो मैं किसी और की तरफ टर्न कर सकता हूँ। इससे होगा क्या, जो लोगों का आपके ऊपर एक ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो सोचेंगे कि शायद उनकी थिंकिंग ही रॉन्ग है, वो अपनी थिंकिंग को ही बुरा समझेंगे और आपसे दूरी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे अपने सेल्फ इमेज को भी बचाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको इस हफ्ते विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। आप जिस मकाम पर पहुंचना चाहते थे आप पहुंचेंगे, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन करना क्या, स्ट्रे ग्राउंडेड रहना है, यानी कि अपने ऐसे कह लें अपनी नेचर में ऐसा चेंज नहीं लेकर के आना कि अब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है तो मैं खुद को भी चेंज कर दूं, यानी अब मेरा लेवल चेंज हो चुका है, वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। बाकी कोई न्यू स्टेप आप लेने जा रहे हैं, आपके आसपास भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, अगर कि आप उन्हें अपने लिए यूज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, बस एक तो आप अपना काम जारी रखिए, आप लोगों के बहकावे में मत आइएगा, और जो भी स्टेप आप लेने वाले हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि मैंने आज तक इतनी मेहनत करी है लेकिन मुझे उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया। देखें, अब आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में आप उससे
यहाँ पे एक्चुअली वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ मुझे लग रहा है, तो इसीलिए हवा चल रही है बहुत तेज़। हाँ जी, वापस आते हैं अपनी रीडिंग पे। जब आप देखें अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के इतने क्लोज होते हैं कि ऐसे कह लें कि वन स्टेप बस पीछे रह जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्यों अपने आप को इस तरह समझ रहे हैं कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया या मेरी मेहनत जो है वो उसका मुझे अच्छा सिला नहीं मिलेगा। अब आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, बस आप जो है अपने आप पे यकीन रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत सा सपोर्ट मिलता है, वो दिख रहा है, वो आपको इंकरेज कर रही हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। और आपके पार्टनर वाली साइड से भी वो फीमेल है, यानी कि आप अगर मेल हैं और वो फीमेल हैं, तो आपको उनकी तरफ से इंकरेजमेंट, सपोर्ट जहाँ तक हो पाएगा वो आपके लिए करेंगी। यानी कि वो चाहती हैं दिल से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में जो है सक्सेसफुल रहें। और इसके लिए अगर कोई चीज़ उनको बुरी भी लगती है, हर्ट भी करती है, तो वो उसको शो नहीं करेंगे कि उन्हें वो चीज़ बुरी लगी है या उन्हें बोलना चाहिए था लेकिन वो चुप रही हैं। तो ये चीज़ आपको खुद से सोचनी समझनी पड़ेगी कि आप उन्हें किसी भी तरह से हर्ट नहीं कीजिएगा। जो भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं, कोशिश आप ये करिएगा जो आपको अपनी पास्ट लाइफ से लेसन्स मिले हैं उन्हें याद रखा करें उस टाइम जब आप कोई न्यू एक्शन लेने जा रहे होते हैं, कोई न्यू स्टेप आप अपनी लाइफ में लेने जा रहे होते हैं। अगर क्या वो हर चीज़ भूल जाते हैं जो पहले हुआ था, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि फिर से वही तकलीफ़ें उठानी पड़े, वही सब कुछ झेलना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े। आपको जो भी पहले आपकी लाइफ ने लेसन्स दिए हैं, सबक आपको मिले हैं, आप उन्हें याद रखें तब जब आप कोई न्यू स्टेप लेने वाले हों। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।